हमारी मांगे ई चालान को बंद करो, ई चालान को बंद करो, एसआरटी की इलीगल सर्विस को बंद करो, एसआरटी की सर्विस बंद करो, बंद करो, बंद करो। वेलफेयर एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आरटीसी इलीगल ऑपरेशन बंद करो, बंद करो, आरटीसी इलीगल ऑपरेशन बंद करो, बंद करो। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want Justice, 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 we want justice। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। कि ट्रांसपोर्ट को एक सनत का दर्जा दिया जाए और बाकी सनतों को जिस तरह सरकारी रियायत मुराद दिए जाते हैं, इससे ट्रांसपोर्ट मालिकान को भी मुस्तफीद किया जाए। ताहम हुकाम मुसलसल ट्रांसपोर्टर के मुतालबात को सर्द खाने की नज़र कर रहे हैं और एक जामिया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लाया जाए जिससे इस सनत को बचाया जा सके। हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी मुरतब करके एक मशावरती कमेटी को तश्कील दिया जाए जिसमें जम्मू कश्मीर के तमाम ट्रांसपोर्ट नुमाइंदगान को बहैसियत मेंबरान शामिल किया जाए। हमें इस बात का कवी यकीन है कि मौसर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी से लोगों को भी बेहतरीन और माकूल ट्रांसपोर्ट फराहम की जा सकती है। और ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम करने के लिए कश्मीर डिवीज़न में बड़ी बसों और छोटी मिनी बसों को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुख्तलिफ फैसलों के तहत वादी कश्मीर के बड़े ट्रांसपोर्ट इदारे वेस्टर्न बस सर्विस को वेस्टर्न एरिया ऑफ कश्मीर प्रोविंस और कश्मीर मोटर ड्राइवर्स एसोसिएशन को ईस्टर्न एरिया ऑफ कश्मीर प्रोविंस में चलने के लिए रूट परमिट इजरा किए गए हैं, जो कि साल से वो चला रही है। ट्रांसपोर्टरों को इस बात का खदशा है कश्मीर बिलखसूस श्रीनगर में एक बार फिर ट्रांसपोर्ट निज़ाम को एक तरफा रूट में तब्दील किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्टरों के लिए जहां खसारे का बाइस है वही माजी में इसका तजुर्बा नाकाम साबित हुआ है। हम हुकाम को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इलाकाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जिन नए रूटों की इजाफी रूटों की निशानदेही की है उन पर हम माकूल ट्रांसपोर्ट की सहूलियत फराहम करेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से रियासती ट्रांसपोर्टर अपील करते हैं कि कश्मीर में मौजूदा ट्रांसपोर्ट निज़ाम में कोई तब्दीली न करे और बड़ी बसों सोमू तवेरा वगैरह को गाड़ियों को शहर से बेदखल किया गया और पांता चौक व पारिमपोरा पहुँचाया गया। अदालत उज़्मा के मुख्तलिफ फैसलों के तहत कश्मीर से आने वाली हर कमर्शल गाड़ियों को पारिमपोरा से आगे और साउथ कश्मीर से आने वाली हर कमर्शल गाड़ी को पांता चौक से आगे न आने के अहकाम भी सादर किए गए, लेकिन अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए आरटीसी की गाड़ियाँ बटमालू जहांगीर चौक लाल चौक और शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दन दनाते हुए फिरती नज़र आती है। इसी गाड़ियों पर ऑनरेबल हाई कोर्ट का हुक्मनामा नाफिज नहीं होता है। क्या अरबाब इक़्तिदार से ये पूछना गलत है कि इन गाड़ियों को अदालती अहकाम से क्यों मुस्तस्ना रखा गया? ट्रांसपोर्टरों के लिए खिलाफ साजिश थी, अगरचे हम ई रिक्शा चलाने के खिलाफ नहीं हैं, ताहम हुकाम ने उनके लिए 73 रूटों की निशानदेही की है जिस पर उन्हें आखिरी मील पर चलने की हिदायत दी गई है। ताहम हुकाम ने सरकारी हिदायत को बालाई ताक रख कर शहर में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर रूट पर चलना शुरू किया है, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और मिनी बस मालिकान को काफ़ी खसारे का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से मंजूर शुदा रूटों पर ही चलाए पूछ करने के नतीजे में वो जहनी कोफत का शिकार हो रहे। ड्राइवर हजरात को मालूम भी नहीं होता है कि उन्हें चालान किया गया और उन्हें जब SMS के ज़रिए मुतल्ला किया जाता है तो वो हका बका रह जाते हैं, उन्हें कब किस हालत में और क्यों चालान किया गया है। अगरचे ई चालान या जुर्माना करने के लिए वाज़िया हिदायत मौजूद है, ताहम ट्रांसपोर्टर ये समझने से कासिर है कि उन्हें बिला वजह क्यों तंग किया जा रहा है। हमी ट्रैवल एजेंटों के साथ मिली भगत करके बैरून रियासत की छोटी व बड़ी टूरिस्ट गाड़ियों को कश्मीर में चलाया जा रहा है। ये अमल आम तौर पर सयाहती सीज़न शुरू होते पर ही मंजर आम पर आता है
اور بیرونی ریاست کی یہ گاڑیاں سیاحوں کو سیاحتی مقام کی سیر کرانے میں لگ جاتی ہے اور مقامی ٹرانسپورٹر ہاتھوں میں ہاتھ دھرے بیٹھ کر تماشا بین بن جاتے ہیں۔ شہر سری نگر کو سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کے بعد سمارٹ ٹرانسپورٹ کا چرچا عام ہے۔ سرکار نے اس سلسلے میں قریباً 100 بسیں بھی لی ہے اور انہیں شہر سری نگر میں چلانے کی تیاری میں ہو رہی ہے۔ تاہم ٹرانسپورٹر سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ موجودہ ٹرانسپورٹر جنہوں نے وادی میں شہریت زدہ ناگہانی آفات کے باوجود بھی لوگوں کو بہترین ٹرانسپورٹ سہولیت بہم پہنچائی ہے، اس ضمن میں ان ٹرانسپورٹروں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگرچہ ای بسیں شہری سری نگر میں چلے گی تو ٹرانسپورٹر کہاں جائیں گے؟ حالانکہ ہم قطعی طور پر سرکار کی جانب سے ای ٹرانسپورٹ چلان کے منصوبے کے خلاف نہیں چاہتے، لیکن ٹرانسپورٹر چاہتے ہیں کہ ایک ہی معیار نافذ کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ٹرانسپورٹر کو ان حالات سے باہر نکالا جائے، ورنہ غیر سنجیدگی اور عدم دلچسپی ٹرانسپورٹ صنعت کے تابوت میں آخری کیل ہوگی۔ جو ٹرانسپورٹر اپنی پرانی گاڑی کا تبادلہ چاہتا ہے، اس کی متبادل گاڑی کی ایج 10 سال کے بجائے 15 سال مقرر کی جائے۔ لاسٹ میں ہے یہ جموں کشمیر کے تباہ حال اور شکستہ دل ٹرانسپورٹر ارباب اقتدار سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس شعبے کو بچانے میں آگے آئے تاکہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کو بچایا جا سکے۔ ٹرانسپورٹر نے ہمیشہ کشمیر کی تعمیری ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے اور پیش رہے، تاہم ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جموں کشمیر کی حکومت اور پالسی ساز ٹرانسپورٹروں کو مشکل دور میں تنہا نہیں چھوڑے گی اور لاکھوں لوگوں کے روزگار کو بچانے کے لیے ان کے دیرینہ جائز مطالبات کو پورا کریں گے تاکہ جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹر بھی وقار کے ساتھ اپنے اہل عیال کی کفالت کر سکے۔ اس ضمن میں ارباب اقتدار اور حکام سے مؤدبانہ اپیل کی جاتی ہے کہ وہ 5 دنوں کے اندر ٹرانسپورٹروں کے جائز مطالبات حل کرے۔ اگر حکومت نے ٹرانسپورٹروں کے ان مطالبات پر غور نہیں کیا تو ٹرانسپورٹر براہ راست کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں گے، جس کی ساری ذمہ داری حکام پر آئے گی۔ محمد یوسف، جنرل سیکرٹری آل J&K ٹرانسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن۔ ٹرانسپورٹرز جموں کشمیر کی معیشت اور اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹرانسپورٹر صنعت جموں کشمیر کے لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہے۔ یہ صنعت سالانہ اربوں روپیہ رقم خزانہ عامرے میں ٹیکس اور محصولیات کے طور پر ادا کرتی ہے، جو جموں کشمیر کی ترقی میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ ٹرانسپورٹر مالکان بے روزگاروں کو جہاں روزگار فراہم کر کے ان کے کنبوں کو خوشحال زندگی فراہم کرنے اور بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہی یہ صنعت ناقص پالیسیوں کی وجہ سے روز بروز تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹرانسپورٹروں کی بہبودی اور ترقی اگرچہ نفی کے برابر ہے، تاہم قانون کے تحت ان کے جائز مطالبات کو بھی سلب کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے مسلسل متواتر طور پر ٹرانسپورٹر کو سرراہ چھوڑنے کی پالیسی سے ٹرانسپورٹر یہ محسوس کرنے میں حق بجانب ہے کہ ان کی دیرینہ مسائل کو حل کرنے میں نہ ہی سنجیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کوئی دلچسپی دی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کی بڑی انڈسٹری میں ایک ٹرانسپورٹ انڈسٹری عرصے دراز اور سالہ سال سے مسائل سے گھری ہوئی ہے اور انہیں اس بمر سے نکالنے کے لیے نہ ہی کوئی ان کا ہاتھ تھام رہا ہے اور نہ ہی اس بمر میں ہچکولے کھاتے ہوئی یہ کشتی کو کنارے لگانے کے لیے ارباب اقتدار پتوار کا کام کر رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب ٹرانسپورٹ صنعت آخری سانسیں گن رہی ہے، حکام پر فرض ہے کہ وہ اس شعبے کو بچانے کے لیے نہ صرف مینار راہ کا کام کرے بلکہ عملی طور پر ٹرانسپورٹروں کا ہاتھ پکڑ کر اس صنعت کو بچائے تاکہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کو بھی بچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ٹرانسپورٹر سالہ سال سے مسلسل حکومتوں اور اربابی اقتدار کے سامنے اپنے مسائل مشکلات پیش کر رہی ہے، جس کا ازالہ ٹرانسپورٹر کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ ٹرانسپورٹر ایک بار پھر الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کی وساطت سے حکام کے سامنے اپنے مسائل اس امید کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار ان کو سنجیدگی سے زیر غور لا کر ٹرانسپورٹروں کو راحت اور اس انڈسٹری کو بچائے۔ نمبر 1، جموں کشمیر میں ٹرانسپورٹ پالیسی نہ ہونے کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ سے جڑے ہوئے لوگ بالخصوص
ट्रांसपोर्टर मालिकान को जिन मुश्किलात का सामना करना है वो नाकाबिल बयान है। ट्रांसपोर्टरों की फरियाद और दादरस अब शहर हमें पुकारने के मुतारिफ हो गई है और ट्रांसपोर्टर अरसे दराज से एक जामिया वाजिया और ट्रांसपोर्ट दोस्त पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन आज जो ये हमारी ट्रांसपोर्टर हजरात यहाँ एक ही जगह जमा हो गए, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मुश्किलात में इस वक्त चल रहे हैं। नंबर एक, जो आरटीसी की गाड़ियाँ बटमालू, जहांगीर चौक या कहीं से भी इलीगल जो चल रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं पारिमपोरा और पान चौक से चलेंगी, मगर हमको ये नहीं समझ आ रहा है इसके पीछे किसका हाथ है और ये आम ट्रांसपोर्टरों पर ये शबमार क्यों किया जा रहा है। हम एला हुकाम से, हम गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब से मौतबाना अपील करते हैं कि मेहरबानी करके, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बोलना चाहते हैं कि ये किस तरह उधर चल रहे हैं। जहांगीर चौक से गाड़ियाँ निकल रही है, बटमाल से गाड़ियाँ निकल रही है। अगर हमको बैन है पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को, तो उनको क्या बैन नहीं है? क्या उनके लिए एला हुकाम और हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है? दूसरा मुतालबा, हमारे जो ई रिक्शा वाले हैं उन ये जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स है, ऑटो मालिक है, उनको ई रिक्शा चलाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर ई रिक्शा के लिए 73 रूट्स आरटीआई मीटिंग में तस्दीक किए गए तो उनको उससे 73 रूट्स के अंदर चलाई जाए। यही हमारे 4-5 मुतालबे। और हमारा एक मसला है जो बस सर्विस और केएमडी और ये मिनी बसों को है कि हमको पहले एलए दी जाती थी जिसमें हम 7,000 या 10,000 भरते थे और हमको परमिट इजरा किया जाता था। मगर बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने एक लाएअमल बनाया है परमिट इजरा करने के लिए 1.5 लाख हमसे लिया जाता है ऑल जेएंडके के लिए, मगर हमको जरूरत नहीं है वो। हम चाहते हैं कि एलए दी जाए और जो हम रकम भरते हैं वही हमको लिया जाए। ये हमारी मौतबाना अपील है। इसके पीछे क्या करना है ये एला हुकाम को देखना है। ये हमारी इस वक्त हम मौतबाना अपील करते हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हेड है यहाँ के, और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसके साथ वाबस्ते है, और आरटीओ कश्मीर से, डीसी श्रीनगर से, एसएसबी ट्रैफिक से भी मौतबाना अपील करते हैं। जितने भी इलीगल ऑपरेशन है उनको बंद किया जाए। जेवी से भी गाड़ी निकलते हैं, कमरवाली से गाड़ियाँ निकलते हैं, बटवालों से गाड़ी। तो हमको क्यों पारीपुरा लिया गया? हम चाहते हैं जो भी मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब ने अभी मुतालबात किए, इन मुतालबात को फौरी से फौरी हल किया जाए। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबा जो जायज़ मुतालबात है, मुतालबा जो जनरल से पूछना चाहता हूँ, अगर इनको बंद करना है या इनको कोई दूसरा रोजगार देना है तो पहले इनका सोचे। और हमारा जो मैं बोल रहा हूँ परमिट जो मसला था हमारा, जो 7,000 हम भर रहे थे, अब हमसे 1.5 लाख लिया जा रहा है। वही पॉलिसी रखी जाए जो पहले से थी, हम उसी के तहत चलेंगे। हमारी यही डिमांड है। और भी सोमो का मसला है या ई चालान है, ड्राइवर बेचारा गाड़ी चला रहा है, पीछे से इसको चालान किया जा रहा है। इसको देखा जाए चालान किस बिना पर इसको हो गया। ये कोई भी ट्रैफिक वाले, मैं मौतबाना ट्रैफिक वालों से भी करता हूँ, मैं आईजी ट्रैफिक से अपील करता हूँ कि वो इसको खुद ही देखे। ये हमारे जो जायज़ मुतालबात है इनको हल किया जाए।